जिस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम क्या है? यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें, यही ना क्वेश्चन है। देख लो, थोड़ा सा समझ लो। यूटोपियन पी बोनी खराब हो गया। यूटोपियन समाजवादी विचारक। समझो यहाँ बच्चा सब, जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वो क्या है? यूटोपियन समाजवादी विचारक। तो क्लास 10th में बच्चा सब जब इस लेसन का जब हम लोग प्रारंभ जब किए थे, आज लग रहा है कि वीडियो बहुत हाई पर लगा दिया है ना, रहने दो। देखो, जब लेसन का प्रारंभ जब हम लोग किए थे तो उस समय हम आप लोग को यूटोपियन समाजवादियों के विषय में बताए थे, है ना। अब यहाँ देखो बच्चा सब, यूटोपियन समाजवादी विचारक यानी कि बच्चा सब ये क्या? यूटोपियन किससे बना? यूटोपियन किससे बना? यूरोप से बना। किससे बना? यूरोप, यही ना बच्चा सब बना। अब ये यूरोप जो बना, तो यूरोप क्या है? एक महादेश है, नहीं है? यूरोप क्या है? एक महादेश है। अब यूरोप एक महादेश है तो बच्चा सब इसके बगल में अपना ये एशिया हो गया। एशिया के बगल में बच्चा सब ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ हो गया अफ्रीका, और यहाँ हो गया बच्चा सब उत्तरी अमेरिका, यहाँ हो गया दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ हो गया अंटार्कटिका। दुनिया के ये 7 महादेश है। तो जब ये 7 महादेश है बच्चा सब, तो एक महादेश है जिसका नाम क्या है? यूरोप। इस जगह पर स्थित है यूरोप। तो ये जो यूरोप है, तो यूरोप में कुछ समाजवादी विचारक हुए, है ना। यूरोप में कुछ महान समाजवादी विचारक हुए जिन्होंने अपना अपना मत जो है बच्चा सब एक एक तरफ से दिया। तो मुख्य रूप से इस लेसन में जो हम लोग को पढ़ना है, वीडियो रोको रे, रोको वीडियो, रोकना रे बैल। नहीं, हाँ सही है। उस समय तो बोलिए रहे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो बच्चा सब, कहने का मतलब क्या है? ये यूरोप है, तो यूरोप में बहुत सारे विचारक हुए। कैसे विचारक? समाजवादी विचार, यानी कि समाज से जुड़ी हुई विचारक, है ना, विचार देने वाले व्यक्ति हुए। तो यूटोपियन का मतलब हो गया यूरोप। अब बच्चा सब, यूरोप में जो महान विचारक हुए, समाज से संबंधित विचारक को हम लोग कैसा विचारक कहेंगे? यूटोपियन समाजवादी विचारक कहेंगे। तो यूटोपियन जो समाजवादी विचारक थे बच्चा सब यूरोप में, इस लेसन में हम लोग को 4 विचारकों के विषय में पढ़ना है। कितने विचारकों के विषय में पढ़ना है? 4 विचारकों के विषय में पढ़ना है। इसको मिटा देते हैं, इसका अब काम नहीं है ना। 4 विचारकों के विषय में पढ़ना है। तो ये जो विचारक थे बच्चा सब, पहले विचारक का नाम क्या था? दूसरा था चार्ल्स फॉरियर, तीसरे थे लुई ब्लान, और चौथे थे देखो, यही यूटोपियन विचारक थे। बाबू समझ लो इधर अच्छा से,
नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे जा कर के। बता देते हैं। यूटोपियन जो समाजवादी विचारक थे, क्लास 10th के सिलेबस में बिहार सरकार या बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लेसन 2 में लॉन्ग क्वेश्चन का 5 नंबर में जो दिया हुआ है, यही 4 यूटोपियनों के विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले का नाम था सेंट साइमन, दूसरे का नाम था चार्ल्स फॉरियर, तीसरे का नाम था लुई ब्लान और चौथे का नाम था रॉबर्ट ओवन। तो ये 4 विचारक थे। ये 4 जो विचारक थे, ये 4 विचारकों में से बच्चा सब ये 3 विचारक थे, वो कौन थे, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये 3 विचारक, कहाँ के थे, फ्रांस के। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई ब्लान, ये तीनों कहाँ के थे, फ्रांस के थे। लेकिन ये जो रॉबर्ट ओवन जो थे वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, है ना। ये 3 जो थे फ्रांस के थे, इसलिए लिखे हैं उसमें फ्रांसीसी विचारक, है ना। तो ये तीनों कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, तो आखिर में ये तीनों ने कुछ विचार दिया होगा, और वो विचार बच्चा सब कैसा विचार था, समाजवादी विचार था, है ना, समाजवादी विचार था। तो ये विचारों में सबसे पहला विचार जो था बच्चा सब, उसमें किसने दिया, सेंट साइमन ने दिया। तो सेंट साइमन का विचार क्या था, सेंट साइमन का कहना था बच्चा सब कि हम लोग आपस में बेकार लड़ते हैं, हम लोग को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम लोग आपस में लड़ के अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं। हम लोगों को आपस में लड़ना छोड़ के, हम लोगों को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है ना बच्चा सब, हम लोगों को प्रकृति ने क्या दिया है, इतना कुछ दिया है। हमको इस लोगों का क्या करना चाहिए बच्चा सब, दोहन करना चाहिए। हम लोग आपस में लड़ के जो है, हम लोग अपना समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रकृति का दोहन करना चाहिए। तो ये ऐसे विचार को किसने दिया बच्चा सब, सेंट साइमन ने दिया। और जब सेंट साइमन ने जब यह विचार दिया बच्चा सब, तो उसके बाद का विचारक कौन थे, चार्ल्स फॉरियर थे। चार्ल्स फॉरियर का क्या कहना था, चार्ल्स फॉरियर का बच्चा सब बताओ क्या कहना था, चार्ल्स फॉरियर जो थे बच्चा सब आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे, है ना। आधुनिक औद्योगिक वाद के विरोधी। बच्चा सब देखो, आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी कौन थे, चार्ल्स फॉरियर थे। अब आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी कहने का मतलब वर्तमान समय में जिस तरह से बच्चा सब देखो ना, किसी भी चीज़ का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है कल कारखाने में, है नहीं, और उसका उत्पादन इतना बड़े स्तर पर होता है कि बच्चा सब उत्पादन अगर कल कारखाना से हो रहा है तो उसके पीछे लक्ष्य है बच्चा सब, क्या लक्ष्य है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और ये लाभ कमाने के लिए बच्चा सब कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी औद्योगिक संस्थान है, वो कोई भी हद तक जा सकती है। तो चार्ल्स फॉरियर का ऐसा मानना था कि हम लोगों को जो है औद्योगिक आधुनिक तरीके से जो कल कारखानों में जो उत्पादन हो रहा है, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ तक चार्ल्स फॉरियर ने ये भी कहा था कि मजदूरों को जो है बच्चा सब क्या रहना चाहिए, छोटे छोटे जगहों पर काम करना चाहिए, है ना, मजदूरों को बड़ा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। किसका मानना था, चार्ल्स फॉरियर का। लेकिन अगर हम लोग संक्षिप्त रूप से अगर जानते थे तो चार्ल्स फॉरियर मुख्य रूप से किसके विरोधी थे, आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। अब बच गया कौन बच्चा सब, लुई ब्लान। अब यहाँ देखो, ये जो लुई ब्लान जो था बच्चा सब,
इनका मानना था, ये महत्व देते थे किसको? राजनीति को। किसको महत्व देते थे? इनका मानना था कि अगर किसी क्षेत्र का, किसी समाज का या किसी देश का बच्चा सब तभी कल्याण हो सकता है जब उस देश के अधिक से अधिक लोग किससे जुड़े? राजनीति से जुड़े। तो जब उस देश के लोग अधिक से अधिक अगर राजनीति से अगर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस देश का क्या होगा? विकास होगा। तो ये ऐसा मानना था कि जितने भी विचारक थे बच्चा सब, जो 3 विचारक थे, उनमें से सबसे सॉलिड विचारक जो थे, या फिर कहने का मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण विचारक, है ना, सबसे महत्वपूर्ण विचारक अगर कोई थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के बाहर, है ना, फ्रांस के बाहर बच्चा सब जो एक रॉबर्ट ओवन जो विचारक थे, इनका विचार सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए माना गया बच्चा सब क्योंकि इनकी जो है, इन्होंने खुद प्रयोग किया था, है ना। ये खुद कहाँ के रहने वाले थे बच्चा सब? ब्रिटेन के रहने वाले थे, है ना, ब्रिटेन के रहने वाले थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? स्कॉटलैंड में, कहाँ? स्कॉटलैंड में बच्चा सब एक फैक्ट्री स्थापित की। वो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? न्यू लुनार्क शहर में। कहाँ? लुनार्क शहर में एक फैक्ट्री स्थापित की। क्या स्थापित की? फैक्ट्री। न्यू लुनार्क शहर में बच्चा सब रॉबर्ट ओवन ने एक फैक्ट्री स्थापित की। और फैक्ट्री स्थापित करने के बाद इस, अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या होगा? उत्पादन होगा। और उत्पादन कौन करेगा? श्रमिक करेगा, मजदूर करेगा। जब इस फैक्ट्री में बच्चा सब जब उत्पादन हो रहा था और जो मजदूर इसमें उत्पादन कर रहा था, वहाँ के मजदूरों को बच्चा सब अच्छा वेतन दिया। लिखाए थे ना तुम लोग को? अच्छी वैतनिक सुविधा, अच्छी वैतनिक सुविधा। मतलब बच्चा सब कहने का मतलब है अच्छे वैतनिक का मतलब होता है बच्चा सब वेतन संबंधी। अच्छा वेतन की सुविधा अपने मजदूरों को दे रखा था रॉबर्ट ओवन ने। कहाँ? फैक्ट्री में काम करने वाले। यानी कि बच्चा सब जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको अच्छा सैलरी मिलता था, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। तो फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर थे उनको ऐसा लगा कि मेरा मालिक जो है, मेरा मालिक हमारे लिए इतना कुछ करता है, हम लोग को अपना दायित्व समझना चाहिए और हम लोग ईमानदारी से क्या करेंगे? फैक्ट्री को चलाएंगे या फिर फैक्ट्री के उत्पादन को अधिक से अधिक क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, है ना। तब रॉबर्ट ओवन ने ऐसा पाया कि जब हम फैक्ट्री के मजदूरों को अच्छी सुविधाएं दिए, अच्छी वैतनिक सुविधाएं दिए, तो जो फैक्ट्री का जो मुनाफा था, वो मुनाफा जो था क्या बच्चा सब? मुनाफा क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? मुनाफा बढ़ गया। जो फैक्ट्री निम्न मुनाफा में जा रही थी, अब वो फैक्ट्री बच्चा सब उच्च मुनाफा में जाने लगी। इस तरह से रॉबर्ट ओवन का कहना था कि संतुष्ट मजदूर ही या फिर संतुष्ट श्रमिक ही कैसे श्रमिक होते हैं? कुशल श्रमिक होते हैं। इस तरह से सभी यूटोपियन विचारकों की हम लोग कथनों को, उनके विचारों को जान लिए और इस तरह से इस पाठ का, इस लेसन का अंत भी हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग इसको उतारिए इसके नीचे बस।